हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द 1% ट्रेडर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, 3-4 दिन से ना मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था। ठीक है, आपको पता होगा मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। और मैं ट्रेडिंग कर रहा था वैसे, पर कभी लॉस हो रहा था कभी प्रॉफिट होता। मोस्टली लॉस हुआ है इस वीक हमें। वो मैं आपको अभी तक पीएनएल, जो भी इस वीक का पीएनएल मैं अभी आपके साथ शेयर कर दूंगा ताकि हमारा ट्रस्ट बना रहे। ठीक है, तो आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हुई है तो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। सबसे पहले तो मैं आपको इस वीक का अभी तक जो हमने किया, मैंने ट्रेड किया, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। देखो, पहले मैं ना आपको पिछले वीक का दिखाऊंगा, 7 तारीख से लेके 13 तारीख तक। ठीक है, ये पिछला वीक हो गया तो इसका मैं दिखाता हूँ आपको हमारा क्या रिजल्ट था। ठीक है, 10,000 हमने बनाया था। 9,900, 10,000 मान लेते हैं। एक हमारा लॉस था इसमें, बाकी हमारा प्रॉफिट था बाकी डेज। ठीक है, इस वीक क्या हो गया, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो इस वीक का भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 19 अभी तक का, ये देखिए। इस वीक हम कितना है, 2,900 समथिंग, 3,000 हमारा लॉस में है। पिछले वीक हम 10,000 के प्रॉफिट में थे। ठीक है, तो यही है सिंपल। ये सब कुछ हो रहा है क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं चार्ट के सामने बैठ भी रहा था तो वो मुझे समझ में नहीं आ रही थी चीज़ें। ये कल मेरा थोड़ा लॉस हुआ है, 378 रुपीज़ का। ठीक है, उससे पहले लॉस हुआ था 750 रुपये का। और उससे पहले प्रॉफिट हुआ, छोटा सा स्कैल्प किया था मैंने, 363 का मुझे प्रॉफिट हुआ था। और उससे पहले तो मैंने वीडियोस बनाई थी आपके लिए, 1,500 का मुझे लॉस हुआ था। ठीक है, तो ये इस वीक का अभी तक का है। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज देखते हैं प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। देखो, ये लेने को मैं ना इस लेवल पे ले सकता था। ये मैंने मार्क करके रखा होता ना लेवल। बस दिक्कत क्या है ना, ऊपर एक रेजिस्टेंस है छोटा सा, इसलिए मैंने वेट किया है। देखो, 20 है ना इसका, ये थोड़ा एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, इसलिए मैंने यहाँ से ट्रेड नहीं बनाया। वरना ये मैंने लेवल पहले से मार्क करके रखे हुए थे, जैसे मार्केट हुआ वहाँ से मार्केट ने रिएक्ट करना शुरू किया। बट लेट्स सी क्या होता है, थोड़ा वेट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेड हमें ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, हमारे लेवल पे आएगा तो ही लेंगे, वरना हम लेंगे नहीं। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी यहाँ से ट्रेड ले लेंगे, हो सकता है एक और डिप लगा दे और उसी डिप में हमारा एसएल चला जाएगा। जब हमें पता है कि यहाँ से मुड़ने के इसके ज़्यादा चांस है तो हम अपने लेवल पे लेंगे। इससे ये फ़ायदा होगा, हमें और लोअर प्राइस में मिलेगा। ठीक है, अगर यहीं से चला गया तो चला गया, फिर क्या कर सकते हैं, फिर तो अपन कुछ कर ही नहीं सकते। चलिए दोस्तों, ये हमारी एंट्री हो गई है 186.70 पे। एसएल और टारगेट मैं दोनों सेट कर लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं इस ट्रेड में क्या होता है। ठीक है, देखा, ये फ़ायदा होता है ट्रेड को वेट करने का। यहाँ पे मैं फोमो में एंट्री ले लेता, ठीक है, मान लो मैं 200 पे एंट्री ले लेता तो मेरा तो अब तो आ गया था ना टारगेट, एसएल तो मेरा हो ही गया था। तो ये होता है फ़ायदा थोड़ा वेट करके ट्रेड करने का। अब हमारे लेवल के आसपास आया। ठीक है, और जैसे और लेवल के पास में भी आके जैसे आया ना, मैं थोड़ा सा मैंने वेट किया, मैं रुका, मैं देख रहा था कि रिएक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। थोड़ा सा रिएक्ट किया तब मैंने ट्रेड बनाया। ठीक है, अब मैंने ट्रेड बनाया, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। मैंने मेरी एनालिसिस किया, मैंने मेरे एनालिसिस के हिसाब से ट्रेड बना दिया, बस सिंपल सी बात है। अब तो हम वेट करेंगे, अब मार्केट बताएगी भाई कि तू सही है या गलत है। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें एस एल ओ टारगेट सेट कर देना है। एस एल के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, एस एल हमेशा सिस्टम में लगा के रखो। ठीक है, नहीं तो सिस्टम बना देगा आपका मार्केट। ये हमारा एस एल हो गया और ये हमारा टारगेट हो गया 226। अब देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे ना एक ट्रेंड लाइन आ रही है, मैं आपको दिखा, वो आपको दिखाई थी पहले भी। ये देखो, ये ट्रेंड लाइन आ रही है। ठीक है थोड़ा सा रिस्की ट्रेड, बट अगर इसने ट्रेंड लाइन को वो कर लिया ना, क्रॉस कर लिया, तो यहाँ तक चला जाएगा। फिर ये फिर अपन थोड़ा होल्ड करके रख सकते हैं इसको। ठीक है, अगर इस ट्रेंड लाइन को ये वो करता है तो क्रॉस, तो है ये रिस्की थोड़ा सा। ये देखिए, ट्रेंड लाइन आ रही है एकदम बिल्कुल, ट्रेंड लाइन से इसने रेजिस्टेंस लिया है। ठीक है, अब मैंने ट्रेड कहाँ पे बनाया, ट्रेड मैंने बनाया, दो लेवल मैंने निकाले हैं यहाँ से। एक तो ये वाला लेवल, ठीक है, देखो कल का जो ये बार बार यहाँ से टच किया, नीचे आया, टच किया, नीचे आया, पहले रेजिस्टेंस था तो सेम ही लेवल अब क्या सपोर्ट की तरह काम करेगा। ठीक है जी, और दूसरा, वो आपको पता ही है, वो जो डेली टाइम फ्रेम का जो 20 ई एम ए की सपोर्ट से मैंने यहाँ से ट्रेड बनाया। तो अब देखने वाली बात ये है कि ये
अगर इस लेवल को ये क्रॉस करेगा ना, फिर देन इस यहाँ से इस लेवल के आसपास से ये सपोर्ट लेगा। ठीक है, यानी ये वाला लेवल, इस वाले लेवल से पहले मैंने यही मार्क करके रखा था, आपको पता होगा, तो ये वाला लेवल मैंने मार्क करके रखा था, बट थोड़ा ऊपर रेजिस्टेंस था तो इसलिए मैंने वहाँ पे ट्रेड बनाया नहीं। सो देखते हैं क्या करता है। अब ट्रेड तो हमने बना लिया है। ठीक है, देखो मेरे को पता भी चल रहा है कि वहाँ पे ट्रेंड लाइन है, हो सकता है हमारा एस भी कर दे, तो भी मैं नहीं निकल रहा हूँ। ठीक है, और ये वाला मैंने लेवल मार्क करके रखा था, आपको पता हो तो, ये वाला, और दूसरा एक ये वाला लेवल, ये मैंने लेवल कहाँ से निकाला था, यहाँ से लाइन चार्ट करके देखेंगे अपन तो, ये 884 का, और देखो 884 का एग्जैक्टली वहीं से इसने सपोर्ट लिया है। ये देखिए 884 आया, जैसे सपोर्ट लिया, लेकिन हमने वहाँ पे ट्रेड नहीं बनाया क्योंकि यहाँ पे ऊपर छोटा सा एक रेजिस्टेंस था। तो यही है, बस छोटे छोटे लेवल आपको मार्क करने आने चाहिए, काम हो जाएगा। क्या कर रहा है अब ये, जा तो सकता है, देखते हैं, बाकी ऊपर जाके पता चलेगा। अगर इसको निकाल दिया ट्रेंड लाइन को, ठीक है, ये 15 मिनट का ट्रेंड लाइन अपन एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो एग्जैक्ट एकदम ट्रेंड लाइन के पास कितनी ब्यूटीफुल ट्रेंड लाइन काम कर रही है। ठीक है, पहला टच, दूसरा टच, यहाँ पे तीसरा टच, अभी चौथा टच है वैसे, और जितनी बार 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 इसको पोक करेगा ना जाके, बार बार उस मतलब वो करेगा, तो उससे क्या, ये लेवल क्रॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब देखना ये है कि इसको क्रॉस करके इसके ऊपर क्लोजिंग देके उसके बाद रीटेस्ट करके दोबारा अगर निकलेगा तो यहाँ तक का हमें टारगेट इजीली दे देगा ये, तो फिर हम यहाँ तक वेट कर सकते हैं। ठीक है, बट देखते हैं अभी क्या करेगा। चलिए दोस्तों ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारा एस एल चला गया। ठीक है, मैं आपको पोजीशन दिखा देता हूँ एक बार। 1500 का हमारा लॉस है, और ये 186 पे हमारी एंट्री थी, 166 पे हमारा एस एल कट गया। ठीक है, ट्रेड का मैं लॉजिक आपको समझाता हूँ, एक सेकेंड। चलिए एक बार ना इसको अपन शुरू से समझते हैं। देखो डेली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ आपको। देखो डेली टाइम फ्रेम पे इसको हटा देते हैं अपन सारे को। देखो ध्यान से देखो, मार्केट कल क्या किया, मार्केट अपने सपोर्ट लेवल के आसपास आई। कहाँ पे है सपोर्ट लेवल, ध्यान से देखो। देखो सबसे पहले मार्केट यहाँ से अप गई, अप जाके यहाँ से सपोर्ट लिया, ऊपर गई, फिर सपोर्ट बनाया, यहाँ पे फिर आई, इस तरीके से। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पूरा एक लेवल सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, ये वाला लेवल। ठीक है, अपने सपोर्ट पे आई, सपोर्ट से इसने बाउंस किया, आज गैप अप ओपन हुई। तो सबसे पहला अपना क्या क्लू था कि आज हम कॉल साइड में ट्रेड करेंगे। ठीक है, अब कॉल साइड में सबसे पहले मार्केट कहाँ पे ओपन हुई, यहाँ पे ओपन हुई। तो अगर अपन कॉल साइड में ट्रेड करेंगे तो हम क्या ढूंढेंगे, सबसे पहले सपोर्ट। तो सपोर्ट इसके लिए क्या था, ये सपोर्ट लेवल था एक तो। ठीक है, और अगर अपन इसको जोन की तरह मार्क करें तो इसको हम देखेंगे, यहाँ पे एक ये सपोर्ट बन गया। ठीक है, ये वाला, ये पूरा एक जोन बन गया। और उसके बाद 5 मिनट पे चलते हैं अपन। एक सेकंड यार, मार्केट जैसे ही 5 मिनट में यहाँ पे आई, यहाँ से सपोर्ट लिया और ऊपर की साइड चली गई। ठीक है, दूसरी बार जब दोबारा वापस आई तो मैंने यहाँ पे आपको ट्रेड बताया था लॉजिक। एक तो इसका हाई है, और दूसरा 20 में था उसका डेली टाइम फ्रेम का। तो यहाँ से बाउंस लिया, लेकिन ऊपर से फिर ये दोबारा नीचे की तरफ आ गई। तो गलती हमसे ये क्या होगी कि ऊपर एक रेजिस्टेंस लेवल था, हमें उसको भी कंसीडर करना चाहिए था। बट मुझे लगा कि यहाँ से वहाँ तक का टारगेट हमें इजीली दे देगा, लेकिन ऑप्शन ने वैसा मूव नहीं किया। अगर देखें यहाँ से तो यहाँ तक, हाँ वैसे कम ही था टारगेट, वैसे नहीं मिल सकता था। ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं, हमारा एस एल हो गया, हमने एस एल एक्सेप्ट करके
हम बाहर हो गए मार्केट से, हमें मार्केट ने गलत साबित कर दिया। ठीक है, तो अब अगर दूसरा कोई ट्रेड मिलेगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने ट्रेड बना लिया, दूसरा ट्रेड, दूसरी एंट्री हो चुकी है हमारी। देखते हैं अब क्या होता है इसमें। ये दोस्तों पहले का लॉस आपको पता ही होगा, पहले का लॉस दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो मैं पहले तो इसकी एंट्री देख लेता हूँ कितने पे की है मैंने। 170.50, तो 170.50 के पहले अपन लाइन 170.50 पे हमारी एंट्री हुई है। ठीक है, तो ये हमने लाइन एक बार मार्क करके रख लिया। अब हमारा मैक्सिमम लॉस होगा 3,000 का, और प्रॉफिट होगा तो हमें 1,500 का प्रॉफिट होगा, क्योंकि ये 1,500 पहले कवर होंगे, देन उसके बाद ऊपर इसका 1,500 का प्रॉफिट हमें शो होगा अगर होगा तो। और पहला हमारा ट्रेड लॉस में चला गया था। सेकंड एंट्री बनाई है हमने, सेकंड एंट्री सेम जगह पे बनाई है। ये मैंने सेकंड एंट्री इसलिए बनाई है क्योंकि ये बार बार इस ट्रेंड लाइन को, अगर आप देखें तो मैं इस ट्रेंड लाइन को पहले फिर दोबारा से ड्रॉ कर देता हूँ। ये ट्रेंड लाइन आपको दिख रही होगी, इसको बार बार ये टेस्ट कर रहा है ना। तो हो सकता है इस बार इसको निकाल दे, और ये 15 मिनट के EMA से यहाँ से अगर हम ले लेते तो बेस्ट था। ठीक है, हमने एंट्री लेट हुए लेकिन हमने दोबारा फिर एंट्री बनाई है वहाँ पे, तो देखते हैं अब क्या होता है। अगर ये ब्रेक इवन पे आ गया ना गाइज, ये मतलब ये मेरा ज़ीरो पे आ गया लॉस, मतलब अपन इस ट्रेड के हिसाब से अगर हमने 1:1 का हमारा टारगेट अचीव हो गया, तो देन मैं इसको SL को ट्रेल करके कॉस्ट टू कॉस्ट ले आऊँगा, ताकि थोड़ा हम ट्रेल कर लेंगे उसको। ठीक है, बस इतना थोड़ा चेंज रहेगा। सो वेट करते हैं, अभी हमारा ट्रेड बन चुका है। अभी हमारा SL हो या टारगेट हो, उस चीज़ से हमें कोई घबराना नहीं है हमें बस। चलिए दोस्तों, ये हमारा जो ट्रेलिंग वाला SL था वो कट हो गया है। ठीक है, तो अब दिन के हमारे दो ट्रेड हो चुके हैं। ठीक है, एंट्री दोनों जगह अच्छी थी, प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा थी, कर लेते तो कोई दिक्कत नहीं थी। हमने दूसरी बार एंट्री की, कितनी अच्छी एंट्री हुई। ठीक है, और फिर दोबारा हमने यहाँ पे एंट्री की, ये भी बहुत अच्छा गया मार्केट यहाँ से। और ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारी दोनों एंट्री अच्छी थी, हमने दो ट्रेड बनाए, रूल को फॉलो किया। हमारे हाथ में जो था हमने वो चीज़ की। ठीक है, हमारे हाथ में क्या था, रूल को फॉलो करना, डिसिप्लिन को फॉलो करना। हमारे हाथ में क्या नहीं है, मार्केट किस तरीके से मूव करेगा, वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में है कि हम यहाँ पे ट्रेड बनाएंगे, इतना हम SL देंगे, इतना हम टारगेट रखेंगे, दैट्स इट। ठीक है, वो हमारे हाथ में, वो हमने फॉलो किया, और मार्केट ने हमें क्या किया, दूसरे ट्रेड में हमें ब्रेक इवन, और पहले ट्रेड में लो 15 रुपये बना लिए हमने इस ट्रेड में, समझ रहे हो। तो ये है, ठीक है। अब आज का दिन का ख़त्म करते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। एक बार मैं फिर से आपको ना एक बार अच्छे से समझा देता हूँ। देखो, डेली टाइम फ्रेम पे कैसे मैं ट्रेड फाइंड आउट करता हूँ, सबको हटा देते हैं, ध्यान से देखो। ये एक सपोर्ट है, ठीक है, मार्केट आया, इसको पहले ब्रेक किया, लेकिन दोबारा जब आया यहाँ से सपोर्ट लिया, ऊपर गया, यहीं से घूम गया, यहीं से घूम गया, यहाँ ऊपर चला गया, अब तीसरी बार आया, यहाँ से फिर ऊपर जाएगा, जाएगा ना। तो अब क्या करेगा, ऊपर जाएगा, तो हमें पता चल गया कि भाई गैप अप भी ओपन हो गया, तो सपोर्ट पे भी कल इसने रिएक्ट किया था, तो आज का दिन तो कम से कम एक और ऊपर जाएगा। ठीक है, जहाँ से मार्केट ओपन हुआ, मैंने पहले क्या बताया था, अगर हमें पता चल गया कि ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, तो हम कॉल का ट्रेड बनाएंगे, और हम सपोर्ट पे ट्रेड बनाएंगे। सपोर्ट कहाँ पे था, ये था। इस तरीके से मैं सपोर्ट फाइंड आउट कर लेता हूँ। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आके देख लो, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको क्या पहला कैंडल जो था उसी सपोर्ट से घूमा है, हाँ उसी सपोर्ट से घूमा है। तो यहाँ से मैंने इसलिए लिया था क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था। दोबारा जब आया 20 EMA मैंने यहाँ से ट्रेड लिया, डेली टाइम फ्रेम का जो 20 EMA था, और यहाँ से मैंने वो कर लिया। ठीक है, ये हमारा 5 पॉइंट से रह गया SL, और 5 पॉइंट से टारगेट रह गया था। सेकंड ट्रेड में हमारा ब्रेक इवन पे निकल गया।
ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से अपन ट्रेडिंग करते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो सीखने मिला हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं मंडे को। जय हिंद।